क्या आप जानते हैं कि माइकल एंजेलो को द डिवाइन वन क्यों कहा जाता है? आज हम जानेंगे इस महान कलाकार की यात्रा और उनकी अमर कृतियों के बारे में। माइकल एंजेलो बुओनारोटी एक इतालवी मूर्तिकार, चित्रकार और वास्तुकार थे, जिन्हें सभी समय का सबसे महान कलाकार माना जाता है। लियोनार्डो दा विंची के साथ उन्होंने पश्चिमी कला के विकास पर गहरा प्रभाव डाला। उनके जीवनकाल में ही उन्हें द डिवाइन वन के रूप में जाना जाने लगा। उनकी कृतियां, जैसे डेविड की मूर्ति और सिस्टिन चैपल की छत, आज भी कला में अद्वितीय मानी जाती हैं। माइकल एंजेलो का जन्म 6 मार्च 1475 को टस्कनी के अरेजो प्रांत के कैप्रिस गांव में हुआ था। उनके पिता लुडोविको बुओनारोटी शहर के न्यायिक प्रशासक थे। माइकल एंजेलो का परिवार फ्लोरेंस चला गया, जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया। जब वह केवल 6 वर्ष के थे, उनकी मां का निधन हो गया और वह एक नानी और उसके पत्थर काटने वाले पति के साथ रहने लगे। यहीं से उन्हें संगमरमर के प्रति प्रेम हुआ। फ्लोरेंस में माइकल एंजेलो ने ड्राइंग में रुचि दिखाई। 13 साल की उम्र में वह डोमेनिको घिरालंदियो के प्रशिक्षु बन गए, जो फ्रेस्को पेंटिंग और परिप्रेक्ष्य में माहिर थे। 14 साल की उम्र में उन्हें एक कलाकार के रूप में भुगतान किया जाने लगा, जो उस समय के लिए दुर्लभ था। 1490 में माइकल एंजेलो ने प्लेटोनिक अकादमी में भाग लेना शुरू किया, जहां उन्होंने मानवतावादी दर्शन का अध्ययन किया। यहां उनके कार्य और दृष्टिकोण पर कई प्रमुख लेखकों और दार्शनिकों का गहरा प्रभाव पड़ा। 1492 में लोरेंजो डे मेडिसी की मृत्यु के बाद माइकल एंजेलो ने अकादमी छोड़ दी और अपने पिता के घर लौट आए। 1493 में उन्होंने सांता स्पिरिटो के फ्लोरेंटाइन चर्च के लिए एक पॉलीक्रोम लकड़ी का क्रूस बनाया। इस काम से प्रभावित होकर चर्च ने उन्हें शारीरिक अध्ययन के लिए लाशों को विच्छेदित करने की अनुमति दी। 1494 में माइकल एंजेलो ने फ्लोरेंस छोड़ दिया और वेनिस और बोलोग्ना चले गए। बोलोग्ना में उन्होंने सेंट डोमिनिक श्राइन के लिए कई आकृतियां तराशी। फ्लोरेंस लौटने पर उन्होंने स्लीपिंग क्यूपिड और चाइल्ड सेंट जॉन द बैप्टिस्ट की मूर्तियां बनाईं। 1496 में माइकल एंजेलो रोम पहुंचे और बैचस की मूर्ति बनाई। 1497 में उन्होंने पिएटा की मूर्ति बनाई, जो वर्जिन मैरी को यीशु के शरीर पर शोक मनाते हुए दिखाती है। यह मूर्ति जल्द ही मूर्तिकला की दुनिया की सबसे महान कृतियों में से एक मानी जाने लगी। 1499 में माइकल एंजेलो फ्लोरेंस लौट आए और डेविड की मूर्ति पर काम करना शुरू किया। 1504 में उन्होंने इस महान कृति को पूरा किया, जो फ्लोरेंस गणराज्य में सन्निहित नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा का प्रतीक है। 1505 में पोप जूलियस द्वितीय ने माइकल एंजेलो को अपने मकबरे के निर्माण के लिए बुलाया। इस परियोजना पर काम करते हुए माइकल एंजेलो ने सिस्टिन चैपल की छत को चित्रित किया, जो आज भी एक अद्वितीय कृति मानी जाती है। माइकल एंजेलो की कला और उनकी कृतियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि समर्पण और मेहनत से हम किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं।